दिन का एक रिपोर्ट कार्ड उपलब्धि डबल इंजन की सरकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अलग अलग निर्देश देना और दोहन शोषण के वातावरण को समाप्त किया। जाली दस्तावेज पर हमने एफआईआर करने का निर्देश दिया, कई जगह एफआईआर हुआ है। और अब जाली दस्तावेज जब से नई सरकार की नई पहल में बहुत कम फर्जी वारा का खेल अब कर रहे हैं। नौकरी करना है तो सेवक के भाव से आकर के जनता के बीच जाकर के सरकार के निर्देश का पालन करना होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा अपने विभाग के 100 दिन के उपलब्धि गिना रहे हैं। किस प्रकार से राजस्व विभाग ने भूमि सुधार को लेकर काम किया है और आगे आने वाले दिनों में कैसे भूमि सुधार को लेकर काम करेगी, 100 दिनों तक क्या क्या विभाग का उपलब्धि है, सारे चीज़ों की जानकारी खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा दे रहे हैं। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। 100 दिन का एक रिपोर्ट कार्ड उपलब्धि डबल इंजन की सरकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जनता से वादा था कि सरकार नहीं सुशासन, सुशासन से बिहारियों के समृद्धि के लिए विकसित बिहार बनाने के संकल्प साकार करने के लिए जो जिम्मेवारी हम लोगों को दी गई, राजस्व भूमि सुधार विभाग, माइंस डिपार्टमेंट और नगर विकास विभाग बाद में आया। तो आज राजस्व विभाग का, राजस्व भूमि सुधार विभाग के 100 दिन की क्या उपलब्धि रही है, मैं आपके सामने आपके माध्यम से बिहार की उस मालिकों के सामने रखना चाहता हूं। सभी विभाग के लोगों के सहयोग से हमारे प्रधान सचिव की पूरी सक्रियता, विभाग के सारे पदाधिकारी की सक्रियता, एक टीम भाव से हम सब लोग मिल करके जिसको लोग असंभव कहता था उसको संभव करने का प्रयास किया। उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। कुछ लोग को वर्गलाने के खेल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब पूरा विभाग मिलकर काम किया है तो जो उपलब्धि है एक बार पहले हम वो आपके सामने रख दें। विभाग का कार्यभार संभालने के 100 दिन लगभग, ये 100 दिन में विधानसभा का सत्र भी था, वर्किंग डे भी कम था, होली जैसा पर्व भी था। उसके बावजूद राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी, समयबद्ध बनाने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जमीन से जुड़े सभी कार्यों को बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा का शुभारंभ किया। आज प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीएससी केंद्र स्थापित किए गए, जहां प्रशिक्षित ऑपरेटर सहायक प्रदान किए गए। जनसंवाद और शिकायत समाधान के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की हमने शुरुआत 12 दिसंबर से किया और 31 दिसंबर लोग छुट्टी मनाते हैं, लेकिन मेरा विभाग, मैं हृदय से अपने पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि 31 दिसंबर को भी 7 बजे तक सहरसा में बैठ के हम लोग समीक्षा, लोगों का संवाद, समीक्षा और समाधान का काम कर रहे थे। अब तक लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, गया, दरभंगा में लोगों की शिकायत
को सुने हैं, उसका समाधान की प्रक्रिया को भी पूरा कर रहे हैं। लिपिकीय टाइपिंग की छोटी गलतियां परिमार्जन में सुधार के लिए हमने 15 कार्य दिवस तय किया, जिसका परिणाम है कि आज कई लोगों का परिमार्जन, जिसमें नाम, पिता का नाम, छोटी छोटी गलतियां थी, वो सुधार लगभग होने के स्थिति में है। जिसमें कोई कमी है उसकी समीक्षा भी फिर हम लोग करने जा रहे हैं। खाता खसरा, लगान, अन्य तकनीकी त्रुटियों के सुधार के लिए 35 दिन का हमने समय दिया है। विशेष एवं जटिल मामलों के जांच के बाद सुधार के लिए 75 कार्य दिवस की सीमा हमने तय की है और आज 90 दिन से ऊपर 100 दिन की उपलब्धि पर, क्योंकि 12 तारीख से हमने शुरू किया है, तो जो कार्यक्रम शुरू हुआ उसका 100 दिन अभी 12 जनवरी से पूरा नहीं हुआ। उसके बावजूद भी अविवादित भूमि की मापी 7 दिन में हमने समाधान का आदेश दिया। विवादित भूमि की मापी 11 दिन में, 14 दिन के भीतर मापी प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री द्वारा इसकी सराहना करते हुए मामलों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाने का उन्होंने निर्देशित किया। जिन मामलों में आपत्ति नहीं है उसका 14 दिन के अंदर भीतर निष्पादित करने का निर्देश, पहले यह समय सीमा 35 दिन का था। सभी डीएम एसपी को पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया कि भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। पुलिस का दायित्व केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न कि जमीन पर जाकर कब्जा दिलाना और निर्माण कराना। ये संस्कृति को हमने समाप्त किया। बिना सक्षम आदेश के हस्तक्षेप पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश हमने दिया है। एससी एसटी पर्चाधारियों के लिए हमने जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल दहानी की शुरुआत किया। वंशावली निर्गत करने की नई व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों में वंशावली जारी करने की जिम्मेदारी अंचलाधिकारियों को सौंपा गया, जिसके कारण यह मामला बहुत दिनों से लंबित था। पारिवारिक बंटवारा पोर्टल की शुरुआत, दाखिल खारिज के लिए एक साथ ऑनलाइन आवेदन की सुविधा हमने बनाया। इससे सभी हिस्सेदार का नाम स्वतः अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएंगे। राजस्व अभिलेखों की ऑनलाइन नकल, 1 जनवरी से सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। चिरकुट फाइल से नकल निकालने की व्यवस्था हमने समाप्त किया, जिससे करप्शन का अवसर न मिले। डिजिटल हस्तांतरित प्रति को वैधानिक मान्यता दिया। निर्णयों में समानता का सिद्धांत, अनुच्छेद 14 के तहत समान मामले में समान निर्णय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चेहरा देखकर निर्णय करने की संस्कृति को समाप्त किया। एक अलग अलग निर्देश देना और दोहन शोषण के वातावरण को समाप्त किया। जाली दस्तावेज पर हमने एफआईआर करने का निर्देश दिया। कई जगह एफआईआर हुआ है और अब जाली दस्तावेज, जब से नई सरकार की नई पहल में बहुत कम फर्जी वारा का खेल अब कर रहे हैं। जो किए हैं वो भी आहिस्ते से पीछे घसक रहे हैं। अब तक 1 दर्जन से अधिक मुकदमा हो चुका है। एफआईएफओ व्यवस्था अस्थायी रूप से स्थगित। जनसंवाद से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए 31 मार्च तक फीफो व्यवस्था स्थगित किया गया। राजस्व न्यायालयों में सुधार की प्रणाली को ऑनलाइन किया गया। एक जैसे मामले में एक जैसा न्याय सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश हम डीसीएलआर, एडीएम, डीएम सभी के स्तर पर ये जारी किए हैं। 19 जनवरी से सभी राजस्व कार्यालय में सोमवार शुक्रवार को सुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की है और आपको जानकारी दे दे कि वो सुनवाई खाना पूर्ति नहीं रहेगा।
सभी अंचल में हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया है और सीसीटीवी कैमरा में सभी सुनवाई कैद होंगे और कमांड कंट्रोल की व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं ताकि भविष्य में यहाँ से भी मॉनिटरिंग उसका होगा। और हम तो आगे अपने प्रधान सचिव के साथ बैठक कर करके DCLR और ADM के कोर्ट में भी CCTV कैमरा लगाना सुनिश्चित करवाएंगे ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ ये व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। उद्योगों के लिए लैंड बैंक सभी जिला में बनाने का निर्देश दिए हैं। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए दाखिल खारिज में तेजी लाने की व्यवस्था 16 अगस्त 20 सितंबर 2025 में प्राप्त 46 लाख आवेदनों का 31 मार्च तक निष्पादन का हमने लक्ष्य तय किया था, लेकिन जिसमें 40 लाख आवेदन परिमार्जन से जुड़े हैं। ये संजोग नहीं हो सकता। ये पूरी योजनाबद्ध ढंग से पहले CO का हड़ताल, फिर कर्मचारियों का हड़ताल, लेकिन सरकार गंभीर है। हड़ताल की सीमाएं खत्म होते ही ये 40 लाख परिमार्जन हर हाल में कराएंगे और बिहार की जनता को उनकी शिकायत को दूर करने का पूरी प्रयास करेंगे। कैथी लिपि दस्तावेज के अनुवाद के लिए हम विशेषज्ञों का पैनल भी बनाए हैं। 29 विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देकर जिले में जिम्मेवारी दी गई ताकि वो उसके दस्तावेज को अपनी भाषा में रूपांतरित कर सके। तय दर 220 रुपये प्रति पृष्ठ पर अनुवाद करने की हमने व्यवस्था बनाई। प्रत्येक शनिवार को अंचल कार्यालय में जो जनता दरबार लगेगा, पहले थाना में जनता दरबार लगता था। एक अंचल के अंदर कई थाना होते थे। हमारा एक अंचलाधिकारी एक ही थाना में जा पाता था। कई जगह शिकायत मिलती थी कि अंचलाधिकारी आए ही नहीं। अब हमने कहा कि सभी थाना प्रभारी अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाएंगे जहां CCTV कैमरा लगा रहेगा और वहां पर सुनवाई होगी, क्योंकि अंचल के अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी हैं, अमीन है, दस्तावेज है, कोई भी शिकायत के समाधान के लिए पुख्ता प्रमाण है। तो ये परिवर्तन हमने किया और इसकी निगरानी DM और SP को सुनिश्चित करने के लिए हमने निर्देशित किया है। राजस्व कर्मचारी को अंचल की जगह पंचायत स्तर पर बैठाने की व्यवस्था और हमने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रैंडम उसकी जांच की व्यवस्था बनाई कि राजस्व कर्मचारी हमारा पंचायत भवन या पंचायत स्तर की जो जगह सुनिश्चित की गई वहाँ बैठ रहा है कि नहीं। लोगों को परेशानी बढ़ी है, जो खुल करके घूमते रहते थे और जनता उनके पीछे घूमते रहती थी। वो संस्कृति को समाप्त किए। बेचैनी साफ झलक रहा है। लोग हड़ताल पर गए हैं। सरकार उनकी हड़ताल की अवधि की गिनती भी कर रही है। नौकरी करना है तो सेवक के भाव से आकर के जनता के बीच जाकर के सरकार के निर्देश का पालन करना होगा। जो करेंगे उसका विभाग सम्मान करेगा, जो नहीं करेंगे वैसे लोगों को हटाने की व्यवस्था विभाग और सरकार निर्णय लेगी।